Zakir Hussain. नहीं जूता लगा कि मुबारक तक लॉन्चिंग का सवाल है। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अम्बेडकर समाज पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर पर जो आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। पार्टी की लॉन्चिंग 28 जून 2021 को हो चुकी है। पहले आज मेरा आने का मकसद यहाँ पे था, इसका इनॉग्रेशन था और कल हमारी एक रैली है शेरे कश्मीर पार्क में, अमन बहाल रैली। जनवरी 1990 से कश्मीर के अमन में खलल डालने वाला जो जगमोहन यहाँ पे भेजा गया सेंटर से, उसने इस सूबे के कश्मीर जो इसको धरती का स्वर्ग कहते हैं, उसके बड़े अमन चैन से रहते थे, खुशहाल थे लोग और खिदमतगार भी थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ जगमोहन को भेजा गया, जगमोहन ने अपनी योजना लगा के इसको पूरा इसको मिटाने की कोशिश की, लोगों के अमन में खलल डाला। हम लोग कल अमन बहाल रैली के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट या तो अमन बहाल करे उसमें, और अगर अमन बहाल नहीं करती, अगर यही स्थिति उसने रखनी है तो लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मुहैया कराए, और या फिर रोजगार तो दे नहीं सकते आप, क्योंकि जब अमन ही नहीं है उस सूबे में तो रोजगार कहाँ से देंगे। न होने की स्थिति में सरकार को रोटी कपड़ा मकान देना होगा। यहाँ के हर कश्मीरी को हर शख्स को यहाँ देना पड़ेगा, हर फैमिली को देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते, अम्बेडकर समाज पार्टी कश्मीर में ही नहीं, कश्मीरियों के लिए पूरे मुल्क में आंदोलन करेगी। कश्मीर को लेके जहाँ तक कश्मीर की लोग आज़ादी की बात करते हैं, जो हालात कश्मीर में हैं वही तकरीबन दलितों के और दीगर पसमानदा तबके के पूरे मुल्क में हालात हैं। चंद चुटकी भर हिंदू इस मुल्क पर राज कर रहे हैं। दे आर माइक्रो माइनॉरिटी, हिंदूज आर नॉट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। वो माइक्रो माइनॉरिटी हैं, माइक्रो माइनॉरिटी होने के बावजूद भी इस मुल्क पर राज कर रहे हैं। अपनी होशियारी पे कम, हमारी बेवकूफ़ी ज़्यादा है। हम मेजॉरिटी हैं। अगर दलित मुस्लिम ही इस मुल्क में मतलब मुत्तहिद हो जाता है तो इंशाल्लाह इंकलाब आने में देर नहीं लगती। और हमें पूरे मुल्क की आज़ादी चाहिए, सिर्फ कश्मीर की आज़ादी नहीं चाहिए। इसके लिए अम्बेडकर समाज पार्टी स्पेशली करेगी। और जहाँ तक रोटी कपड़ा मकान की बात है, उसके लिए मतलब इक़्तिदार में आने से पहले हम हर कश्मीरी के साथ खड़े हुए हैं, ऑनेस्टली खड़े हुए हैं, बिना कुछ लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर हम यहाँ सिर्फ कश्मीर में नहीं, कश्मीर से बाहर दिल्ली में भी कश्मीर के जो आवाम है, कश्मीरी आवाम है, वो सुकून से रह सकें और अपने कारोबार कर सकें। इसके लिए हम पूरी मुहिम पूरे इस मरकजी हुकूमत के साथ के खिलाफ हम पूरी मुहिम चलाने वाले हैं। इसका मतलब है न हमें कमाने की आज़ादी है, रोज़गार की आज़ादी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की आज़ादी नहीं है, एजुकेशन की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है। और जो जिस तरह से जो मरकजी हुकूमत बिहेव कर रही है कश्मीरियों के साथ में और पूरे देश के दलित और मुसलमानों के साथ में, वो इस तरह से है कि हम उनके गुलाम हों। हम इस गुलामियत को छोड़ना चाहते हैं, गुलामियत से, इस तरह की गुलामियत से आज़ाद होना चाहते हैं। मुल्क में दस्तूर है, डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ दस्तूर कायम है। दस्तूर के हिसाब से यहाँ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल हैं। हमें अपने मजहब का प्रचार करने के लिए पूरी आज़ादी देते हैं। हम अपने मजहब को माने, कोई किसी भी मजहब को माने, उसका प्रचार करे, कुछ भी करे, उसकी है। लेकिन हाँ, उसकी भी आज़ादी नहीं है। अभी देखिए एक बहुत बड़े आलिम थे, उसमें संविधान में दिया हुआ है, उसको भी ये मरकजी हुकूमत हमें, उसके बावजूद भी मरकजी हुकूमत हमें चैन से नहीं जीने देना चाहती। तो मेरा कहने का मतलब है सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जो इस मुल्क को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन जो मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स हैं, वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे इस देश में। जो भी है, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे किसी और जनता दल की हुकूमत रही हो, चाहे ये बीजेपी की हुकूमत है,
ये सारी हुकूमतें जो हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है इस मुल्क में, हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है, उनकी हुकूमत है। और ये दलितों को दबाना, पसमानदा को पछाड़ना और मुसलमानों को इस देश में सुकून से जीने नहीं देना चाहते हैं। तो अगर इस हालात से निपटने के लिए निश्चित तौर पर इस देश में पूरा बहुत बड़ा मूवमेंट की ज़रूरत है और उस मूवमेंट के लिए ये अम्बेडकर समाज पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और विशेष तौर स्पेशली दलित और पसमानदा तबके के लिए, मुसलमानों के लिए और जो दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके हम इस मुल्क की मुकम्मल आज़ादी की बात करते हैं।